आपके करीब रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दिन रात तरक्की कर रहा है। दिन रात वो आपके ही आँखों के सामने बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला धनवान व्यक्ति बनता चला जा रहा है। लेकिन यदि आपको पता चल जाए कि वो व्यक्ति इतना जल्दी इतना धनवान कैसे बन गया, तो निश्चित ही आप भी उतने ही बड़े व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन आपको पता नहीं है। और यदि आज की रीडिंग आपको मिली है तो निश्चित ही आज आपको ये बात पता चलने वाली है कि उसके इतनी जल्दी उन्नति के पीछे ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है, ऐसे कौन से कार्य हैं उसके जो कि इतनी जल्दी उसे उन्नति पर लेकर जा रहे हैं। आपके साथ यूनिवर्स और ब्रह्मांड की शक्तियाँ कनेक्ट हो रही हैं और आप उनको लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और यही कारण है कि आपके ऊपर प्रसन्न होकर यूनिवर्स आपको उस बात से अवगत कराना चाहते हैं और आपको वो मार्ग बताना चाहते हैं जिस मार्ग से होकर के आप भी इस व्यक्ति की तरह उतने ही धनवान बन जाओ और उतनी ही जल्दी आप भी तरक्की करो। क्योंकि जब आपके ऊपर आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं चल रहे समय में और आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी बहुत जल्दी आप भी तरक्की करें, क्योंकि आपके तरक्की होने से उनके हृदय को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी और वो स्वर्ग में बैठ कर के आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इसी वजह से ये मैसेज आप तक पहुंचा है। और अगर आप भी इस व्यक्ति की बातों का जो कि आज की रीडिंग में बताई जाएंगी ध्यान रखते हैं, तो निश्चित ही आप भी जल्दी से उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जिस मुकाम को आप काफ़ी समय से हासिल करना चाहते थे। कि आपने देखा कि उसने थोड़े ही समय में एक बहुत अच्छा घर बना लिया है जिसमें कि सभी सुख सुविधाएं हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। जब आपने उसके अंदर जा कर के देखा तो आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि इतने अच्छे से उसने अपने घर को इतनी जल्दी कैसे तैयार कर लिया। एक बड़ी सी गाड़ी खरीद ली, बहुत सारा ऐसा सामान खरीदा जो कि बहुत ज़्यादा महंगा और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उसके जीवन में उसने जो पीछे प्राप्त नहीं कर पाया था वो सभी चीज़ें उसके पास इस समय उपलब्ध हैं। आप देख रहे हैं कि वो सारा दिन काम में बिजी रहता है, लेकिन वो जो कार्य करता है वो क्या करता है और जिस कार्य को वो करता है क्या मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा कार्य है जिसकी वजह से वो इतना जल्दी इतना धनवान बन गया है। आपके मन के अंदर उसकी इस तरक्की को देख कर के बहुत ज़्यादा बेचैनी हो उठी है, मन तड़प उठा है, आप बार सोच रहे हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा ब्रह्मांड की शक्तियों की कृपा हो चुकी है और आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो रहे हैं। तभी आपके समक्ष ये मैसेज आया है और इस मैसेज को केवल आप तब पूरा सुन पाएंगे जब आप धनवान बनेंगे। अर्थात यदि आपकी किस्मत में धनवान बनना लिखा है तो निश्चित ही आप इसे पूरा सुनेंगे और आपको वो बात पूरी तरीके से पता चल जाएगी जो कि इस व्यक्ति के धनवान बनने की वजह है। क्योंकि वजह पता चलने पर ही आप उस कार्य को प्रारंभ कर देंगे। कुछ ऐसी बातें जो कि आपके जीवन में आपको अपनानी होंगी, कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिस कार्य को करने से आपके जीवन में शीघ्र ही उन्नति होती चली जाएगी। इस बात को इस तरह से समझें कि आपको किसी ऐसे प्लेस पर जाना है जहाँ पर जाने का मार्ग आपको पता नहीं है, रास्ता नहीं मालूम है। यदि किसी व्यक्ति से आप मार्ग पूछें कि वहाँ तक पहुँचने का मार्ग कहाँ होकर के जाता है, आप उसके बताए अनुसार उसी मार्ग पर होकर के जाएं तो निश्चित ही आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको
पहुंचना है। पहला रास्ता ये है और दूसरा ये कि वो व्यक्ति जिस रास्ते से होकर जा रहा है और हमेशा जाता है, वहाँ मंजिल तक पहुँचना, जहाँ पर आपको जाना है, जिस जगह जाना है, वहाँ पर आप उसके पीछे पीछे चले जाएं। जैसे जैसे वो होकर के जाएगा वैसे वैसे आप उसके पीछे 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 आप भी वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पर वो पहुँचेगा। तो निश्चित ही आपको मार्ग पता चल गया। इसी तरह से आज की रीडिंग में एक ऐसा रास्ता जो कि उसका है, जिस रास्ते से होकर के वो वहाँ तक पहुँचा है, कौन सी ऐसी खासियत है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको वो अपना रहा है, जिन खासियतों के द्वारा ही ये वहाँ तक पहुँचा है। अगर आपने वो बातें ध्यान रखी, वो बातें फॉलो की और उसी प्रकार से आपने, जिस प्रकार से ये व्यक्ति काम कर रहा है उसी प्रकार से आपने कार्य किया, उन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए आप चलते रहे, तो आप निश्चित ही वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे। सबसे पहला कार्य यह है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने कार्य को लेकर के अपनी सोच को बहुत ज़्यादा ऊंचा रखता है, अर्थात ऊंचे ऊंचे बातों को सोचता है। किसी भी कार्य के बारे में वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति केवल रिक्शा चला सकता है, उसकी हैसियत है रिक्शा चलाने की, वो रिक्शे के बारे में सोचेगा और उसी तरह से सोच करके रह जाएगा। वहीं रिक्शे को चलाते चलाते उसका जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वही वो दिन के 500,000 रुपये कमाएगा और अपना जीवन यापन करता रहेगा। एक पॉइंट आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा साधारण व्यक्ति है, इसकी सोच ऐसी है कि बस रोज कमाओ रोज खाओ, ठीक है, इसको बचाने से कोई फ़र्क नहीं है, इसको आगे की किसी ऐसी बात से कोई लेना देना नहीं है कि आगे ये आने वाले भविष्य के बारे में कुछ ऐसा बड़ा सोचे, ठीक है, इसने कभी भी बड़ा नहीं सोचा है। और दूसरा पॉइंट, दूसरे तरह का व्यक्ति जो कि ये है, जिस तरह का आपको बनना है कि उसने एक रिक्शा खरीदा, एक रिक्शे से जो भी उसकी इनकम हुई उसमें से कुछ पैसे बचाए, कुछ पैसे अपने जीवन यापन में खर्च किए, यानी खाने पीने में खर्च किए, और फिर इसके बाद उसने वो पैसे जो बचाए हैं धीरे धीरे करके दूसरा रिक्शा भी खरीद लिया। दूसरे रिक्शे पर किसी एक व्यक्ति को रखा जिसमें से उसको तय किया कि वो पर डे कुछ पैसे बचा करके उसे देगा। तो यहाँ पर उसने अपनी इनकम को डबल कर लिया, यानी एक रिक्शा वो खुद चलाएगा जिसमें से उसे इनकम होगी, जिसमें से वो खुद पैसे बचाएगा, और एक रिक्शा किसी व्यक्ति को दे करके कुछ अर्निंग उसमें से होगी। उसने 2 रिक्शे से इनकम करना शुरू कर दिया और जैसे ही कुछ दिन बीते उसने तीसरा रिक्शा खरीद लिया। इस तरह से करके उसने 50 रिक्शे खरीद लिए, 50 पे 49 लोगों को फिक्स रखा और एक रिक्शे पर वो खुद रहा। 49 रिक्शों से आ रही इनकम को उसने इकट्ठा करना शुरू किया और फिर उससे बड़ा बिजनेस डाला, एक ऐसा बिजनेस डाला जो कि उसकी सोच के दायरे में था। चाहे वो कोई खाने का होटल हो, चाहे वो कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें कि वो उस पर कार्य कर सकता है, या आप यूँ समझें कि उसने एक बड़ी बस खरीद ली और उससे फिर वो अपने इनकम को बढ़ाता चला गया। तो हो गया ना बहुत ज़्यादा अमीर, हो गया ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर धनवान, पैसे वाला। और एक व्यक्ति जो कि रोज कमा कर लाता है, उसमें से कुछ बचाता नहीं है, वो अपना जीवन यापन कर रहा है, ठीक है, और ऐसे करते करते उसका वो रिक्शा भी खराब हो जाता है और दूसरा रिक्शा खरीदने की उसकी हैसियत नहीं रहती है, ठीक है। तो ये दोनों तरह के व्यक्तियों में से आपको दूसरे नंबर का व्यक्ति की तरह बनना है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी सोच कुछ इस तरह से डेवलप रखनी है, इस तरह से मल्टीप्लाई करके चलना है आपको कि जो आप कमा रहे हैं उसमें से आपको कुछ ना कुछ बचाना है और आगे का किसी ऐसे काम में लगाना है जहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सके। ये था आपके लिए सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि पहला ये पॉइंट था कि उसकी जो सोच है वो मल्टीप्लाई करके चल रही है, यानी वो मल्टीप्लाई करके चल रहा है हर चीज़ को लेकर के, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति
हमेशा किसी न किसी कार्य के बारे में नहीं सोचता इतनी जल्दी। ऐसा नहीं है कि आज आपने ये कार्य शुरू किया तो कल वो शुरू किया, परसों कोई दूसरा कार्य शुरू किया। उसने बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर, पूरे विश्वास के साथ और उसने पूरी योजना बना कर के कार्य को शुरू किया है कि यदि वो इस तरह से करता तो कभी भी किसी एक कार्य पर अपना विश्वास नहीं जमा पाता और ना ही किसी एक कार्य पर पूरी तरह से वो फोकस कर सकता है, ना ही मेहनत कर सकता है। मेहनत करने के लिए वो केवल एक ही कार्य पर फोकस करे, एक ही कार्य को करने के लिए पूरी तरह से मेहनत और लगन के साथ जुट जाए। तो आपको ये दूसरे पॉइंट का बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी अपने मन के अंदर अलग अलग कार्यों को लेकर अपनी सोच को बिखरने मत दो, क्योंकि आपकी सोच यहाँ वहाँ किसी और कार्य पर यदि जाती रहेगी तो आप निश्चित ही किसी एक कार्य को नहीं कर सकते, ना ही उस पर फोकस कर सकते हैं और मेहनत तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका मन यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। आप दूसरे दूसरे कार्यों के बारे में सोचते रहोगे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो मेहनत करने का जो हौसला है, मेहनत करने का जो हौसला है वो भी गिर जाएगा, क्योंकि मेहनत करने का हौसला कमज़ोर पड़ जाता है जब कोई भी व्यक्ति अलग अलग कार्यों को करने के बारे में सोचता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो आपके लिए बताया गया है वो ये है कि वो कभी भी किसी भी प्लान को अपने घर परिवार वालों के अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करता है। कोई भी ऐसी बात हो जो पर्सनल है, जो ऐसी बात है जो कि उसके बिजनेस से जुड़ी हुई है, कारोबार से जुड़ी हुई है, वो कभी भी किसी और को नहीं बताता है, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी किसी और व्यक्ति को यदि कोई ऐसी बात बताई जाती है जो कि उसके कारोबार से जुड़ी है, व्यवसाय से जुड़ी हुई है, तो निश्चित ही उस पर कार्य करने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। आपका फोकस है वो हट जाता है, क्योंकि जैसे ही किसी व्यक्ति के पास आपकी बात पहुंचती है जो आपके मन में चल रही है, कहीं ना कहीं आप उस पर कमज़ोर पड़ने लग जाते हो। ऑटोमेटिकली आपका जो फोर्स है, जो शक्तियां हैं, वो कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं। आप उस पर फिर पूरी शक्ति से, पूरी मेहनत से कार्य को नहीं कर पाते हो। इस बात को बहुत ज़्यादा आपको सोचना है कि आपके मन में चल रही बातें आप परिवार के किसी भी एक व्यक्ति के साथ डिस्कस करें और उसी को सारी बातें बताएं। जो व्यक्ति आपको सही राय दे सकता है फैमिली में, चाहे वो आपकी मम्मी हो, पापा हो, चाहे आपका पार्टनर हो, आप उसके साथ अपनी बातों को शेयर करें, उसके सामने पूरी बातों को स्पष्ट तरीके से बताएं और फिर किसी भी और व्यक्ति को आपको वो बात बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ राय लेना किसी व्यक्ति से ज़रूरी है, लेकिन वो कोई अपना होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको बताने से आपकी फोर्स, आपकी ताकत कम हो जाती है। क्योंकि जितना गुप्त तरीके से आप किसी कार्य पर मेहनत करेंगे, आपकी सफलता शोर मचाने लग जाएगी जब आप उस पर सफल होंगे। इसलिए पहले से ही, सफल होने के पहले से ही आप शोर न मचाएं, आप चुपचाप तरीके से काम को करें, बहुत ज़्यादा गुप्त तरीके से करें। अगर आप गुप्त तरीके से काम को करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि साइलेंट होकर के ही आपको काम को करना है। आप बहुत बार क्या करते हैं कि किसी को अपनी योजना बता देते हैं, किसी को अपना प्लान बता देते हैं, फिर वो व्यक्ति आपको डिमोटिवेट कर देता है। कुछ लोग ऐसे इश्यूज रख देते हैं आपके सामने कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, यूँ करना चाहिए, ऐसे ये नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आप वहीं पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा लोगों को आपको कभी भी कोई भी ऐसी बात जिस पर आपको खरा उतरना है, जिस कार्य को करना है, उसको ना बताएं। अपने तक ही सीमित रखेंगे तो उस कार्य की शक्ति आप तक ही रहेगी और आप तक रह करके वो एकजुट होकर के आपके उस कार्य पर पूरी लग पाएगी। अगर आप उस शक्ति को बिखेरेंगे तो इकट्ठा करके आप उस शक्ति का ना तो यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक काम को करने की एक शक्ति होती है, एनर्जी होती है। जो एनर्जी पावर अगर आपकी ख़त्म हो जाती है तो फिर आप उस पावर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर से वो पावर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि कभी भी किसी भी कार्य को सोचते समय, कभी भी किसी भी कार्य के बारे में सोचते समय आपको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है
कि आप परिवार के किसी भी ऐसे सदस्य से राय लें जो कि आपको राय सही दे और वो उस बारे में कुछ जानता भी हो, अर्थात उससे कुछ नॉलेज भी हो। क्योंकि अगर आप परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति से राय लेंगे या पूछताछ करेंगे जिस व्यक्ति को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं, तो वो भी आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो राय दे नहीं पाएगा और आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। और हर किसी से फिर आप ये बात पूछ नहीं सकते, क्योंकि बार बार हर किसी से राय आपको नहीं लेना है, क्योंकि जितने लोगों से आप राय लोगे उतना ही बातें और भी ज़्यादा उल्टी सीधी होती चली जाएंगी और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए जब भी आप किसी भी ऐसे कार्य को चुनो जिस पर आप पूरी फोकस से, पूरी मेहनत से उस कार्य को पूरा कर सकते हो, निश्चित ही आपको ये समझना है कि उस पर मेहनत करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर के काम को शुरू कर देना है। और चौथा पॉइंट यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो उन्नति कर चुका है, जो धनवान बनता जा रहा है, वो अपने किसी भी ऐसे कार्य के ऊपर पूरा विश्वास रखता है जिसको ये कर सकता है, उसी कार्य को करता है। क्योंकि जिस कार्य पर इसको विश्वास नहीं होता है तो ये उस कार्य को शुरू ही नहीं करता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि मैं उस कार्य को कर नहीं पाऊंगा तो निश्चित ही मैं असफल हो जाऊंगा। कुछ ऐसे कार्य जिस पर ये कुछ समय पहले अनुभव ले चुका है, उन्हीं अनुभव के आधार पर ये उस कार्य पर फोकस कर सकता है और फोकस करता भी है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनुभव वाले कार्य को करता है। और जिस कार्य पर ये विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं उस कार्य पर खरा उतर सकता हूँ, ये विश्वास होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा विश्वास के पश्चात भी ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए उतारू हो जाता है, दिन रात एक कर देता है उस कार्य को करने के लिए। ये अभी भी ऐसा ही कर रहा है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा शांत रहता है लेकिन फिर भी अपने कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। दिन रात मेहनत करने का अर्थ है कि ये ना तो अपनी प्लानिंग को रात में भूलता है, ना ही ये दिन में भूलता है, ना ही ये शांत बैठता है। ये लगातार 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 उस काम को किए जा रहा है, क्योंकि विश्वास तो इसको है ही उस कार्य पर, लेकिन इसके साथ साथ ये उस कार्य पर पूरी मेहनत से लगा हुआ है, पूरे लगन से लगा हुआ है। आपकी तरह नहीं है कि 2 दिन कार्य करेंगे फिर कार्य को रोक देंगे, फिर 3 दिन कार्य करेंगे कार्य को रोक देंगे। बीच बीच में आपके कार्य को रोकना, बीच बीच में आपके कार्य में जो रुकावट होती है वो निश्चित ही आपके कार्य का जो फोकस है वो हटा देती है। आपकी जो हिम्मत है, शक्ति है, जो भी आपका बल है वो कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि जैसे ही कुछ समय आपने कार्य को रोका वैसे ही आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाती है। फिर आपका मन किसी दूसरे कार्य पर लगने लगता है, आपका मन भटक जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और ना ही आप उस कार्य को जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से विश्वास करते हैं उस पर लगा पाते हैं। क्योंकि जब तक आप पूरी मेहनत से कार्य को करेंगे तब तक आपका पूरा मन लगेगा। जैसे ही आप अपने कार्य से कुछ मन को ढीला कर लेंगे, उस कार्य से कुछ पीछे हट जाएंगे, कुछ समय का डिस्टेंस रख देंगे, कुछ समय उस कार्य पर फोकस नहीं करेंगे, तो निश्चित ही, ठीक है, निश्चित ही आप उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपका थोड़ा सा ढीलापन हुआ वैसे ही आप उस कार्य पर ढीले हो गए, और उस कार्य पर जैसे ही ढीले हो गए वैसे ही आप उस कार्य पर पूरी तरीके से ना तो फोकस कर सकते हैं, ना ही अपना बल लगा सकते हैं, ना ही आपकी जो हिम्मत है उसे जुटाकर आप उस पर लगा सकते हैं। ये आपको कंटिन्यू करना होगा। जिस तरीके से किसी भी एक लोहे पर बार 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 गरम करने के बाद चोट मारी जाती है, बार बार उसे हथौड़े से पीटा जाता है, तभी वो लोहा मुड़ पाता है। इसी प्रकार से आपको यदि किसी कार्य को पूरा करना है तो उसे एक तरीके से लोहे की तरह मोड़ना होगा, और उस पर बार बार प्रहार करने का अर्थ है कि बार बार आपको काम करना होगा, वो भी जल्दी जल्दी वर्क करना होगा। जल्दी जल्दी आपको उस कार्य के बारे में सोचना है, गलत नहीं सोचना है। थॉट्स एकदम सही होने चाहिए आपके काम को करने के, और हिम्मत होनी चाहिए। और इनका सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ी शक्ति ये है कि इनको अपने ईश्वर के साथ साथ अपने कर्मों पर सबसे ज़्यादा विश्वास है। इनको ये पता है कि जिस कार्य को ये कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि जिस इंसान को अपने कार्यों पर सबसे ज़्यादा पूर्ण भरोसा होता है, जिसे पता होता है कि उस कार्य को एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, जिसको ये करने का प्रयास कर रहे हैं, शुरू से इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसी वजह से
आज के इस मुकाम पर हैं, क्योंकि इनको शुरू में इस कार्य का बिल्कुल भी आभास नहीं था, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी इस प्रकार से ये एक अनाड़ी की तरह थे और अनाड़ी की तरह ही इस कार्य पर लगे थे, लेकिन इनको पूर्ण विश्वास था। और यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि काफ़ी संघर्षों से भरा रास्ता इन्होंने चुना था, लेकिन केवल अपने मन में इनका जो विश्वास था खुद के प्रति, इनको खुद पर इस बात का बहुत ज़्यादा विश्वास था कि भले ही इनका रास्ता कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कांटों से भरा हो, ये उस पर अभ्यास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। सीखने का प्रयास कभी नहीं छोड़ा इन्होंने। आगे समय दर समय जैसे ही समय निकलता गया, ये सीखते गए, ठोकरें खाते गए, संभलते गए, लेकिन उस कार्य को नहीं छोड़ा, क्योंकि इन्होंने आने वाले भविष्य को पहले से ही भांप लिया था कि यदि इन्होंने इस कार्य को सीखा और इस पर मेहनत की, सफलता हासिल की, तो निश्चित ही इनका जो जीवन है वो स्वर्ग से सुंदर होगा। क्योंकि आने वाले भविष्य को देख पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। जो आने वाले भविष्य का आकलन लगा पाता है, जो किसी ऐसे काम का चुनाव करता है जिसे भले ही कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े और कितनी भी कठिनाइयों को झेलना पड़े, लेकिन यदि उसका यह विश्वास होता है कि कभी ना कभी वो इस कार्य को ज़रूर सीख जाएगा और उस पर लगातार प्रयास करता रहता है, कई बार असफल होने के बाद भी उसके मन के अंदर अविश्वास उत्पन्न नहीं होता है। जब आपके मन के अंदर पूरा विश्वास होता है तभी आप किसी भी कार्य को पूरा करने की शक्ति जुटा पाते हो, और लगातार आपका जो प्रयास है उस पे आपका बने रहना यानी कंटिन्यू रहना आपका हौसला बढ़ाता है। वो है केवल आपका विश्वास, आपका पूर्ण विश्वास। आपका जो मन होता है उसे हारने नहीं देता है, और वो केवल तब होता है जब आपको इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाए कि हाँ, भले ही आप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, भले ही इस समय आप सक्षम नहीं हैं, सफलता नहीं हासिल कर रहे हैं, उस कार्य पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप ज़रूर उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। उस कार्य को जिस पर आज आप अधूरे हैं, उसे पूरा करने के लिए आप पूरी शक्तियों को जुटा पाएंगे और उस कार्य को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे, आप पूरा करके ही दम लेंगे। और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको जीवन में बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, बहुत बड़ा, तो आपको आने वाले भविष्य के लिए सोचे गए मार्ग को किस प्रकार से चुनाव करना है। सबसे पहले तो आप एक बड़ा व्यक्ति देखें जो कि आपसे बहुत बड़ा हो ओहदे में भी, और उसका मान सम्मान आपसे भी ज़्यादा हो। जब आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन उसने शुरुआत कहाँ से की, कैसे शुरू किया, उसने कितनी कठिनाइयों को झेला लेकिन फिर भी नहीं हारा, विश्वास को नहीं तोड़ा। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमेशा याद रखनी पड़ती हैं, और जो व्यक्ति याद रखता है, जो व्यक्ति उस पथ को छोड़ता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है, और जो व्यक्ति उस पथ को छोड़ देता है तो निश्चित ही पीछे लौट जाता है, और ऐसे में उसका जीवन और भी ज़्यादा मुश्किलों से भरा हो जाता है। जब भी उसने अपने जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना किया है, कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखा है कि वो अपने हृदय को किसी भी प्रकार से टूटने नहीं देगा, किसी भी प्रकार से वो हताश और परेशान नहीं होगा, ठीक है। उस समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका मन विश्वास से भरा हुआ है तो आप किसी भी कीमत पर उस कार्य को पूरा कर जाओगे, उस पर मेहनत कर जाओगे। पूरा करने के लिए आपका जो हौसला है वो बुलंद होना चाहिए। यदि आप आने वाले भविष्य को देख करके उस काम के बारे में ये ठान लेते हो कि हाँ, यही काम आपको अपने जीवन में करना है, और उस कार्य के बारे में जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाता है, तब समझ लेना कि वही कार्य आपके लिए बना है और वही आपको सफलता दिलाएगा। क्योंकि जीवन में किसी भी ऐसे कार्य पर विश्वास यूं ही उत्पन्न नहीं होता, यूं ही आपके हृदय में विश्वास नहीं आता जिस कार्य पर आपका कोई अनुभव नहीं है, जिस कार्य को आपने कभी किया नहीं है, लेकिन फिर भी आपके हृदय को क्यों विश्वास है? क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए उस कार्य को चुना है। ईश्वर ने आपको संकेत दिया है और दे रहे हैं कि हाँ, यही तुम्हारे जीवन के लिए एकदम सही कार्य है, इसी का चुनाव करो, भले ही मेहनत कितनी भी हो, लेकिन तुम इस पर सफलता ज़रूर हासिल करोगे। ऐसा केवल तब होता है जब ईश्वर का साक्षात आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और ईश्वर का इशारा होता है आपके लिए कि हाँ,
आप इस कार्य को कर रहे हो, यही आपके जीवन में आपको वो जो अधूरी इच्छाएं हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो सपने इसी कार्य से पूरे होंगे। वो हर इच्छा अधूरी जो पूरी होगी वो इसी रास्ते से होगी। ईश्वर का संकेत मिल जाता है, आपके हृदय में विराजमान होकर के वो इस बात का आभास कराते हैं कि यही सही मार्ग है, इस मार्ग पर चलो। लेकिन तब जब आप उस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तभी आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाते हैं। और यदि आपने ईश्वर के दिए हुए संकेत को अनसुना किया, क्या आपने ईश्वर के दिए हुए संकेत को अनदेखा किया, तो निश्चित ही आप उस कार्य पर कार्य नहीं कर सकते, आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। किसी भी सूरत में आप जीत प्राप्त नहीं कर सकते तब तक जब तक आप अपने हृदय की आवाज़ को सुनकर के अपने हृदय में पूरी तरीके से धारण नहीं कर लेते हैं। यदि आपको कोई ऐसा संकेत प्राप्त होता है जिसमें आपका हृदय इस बात का आभास करता है कि आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, आपके पास इतनी सामर्थ्य है, शक्ति है, संघर्षों से भरे रास्ते को भले ही आपको पार करने में कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन आप मेहनत करेंगे, आप हारेंगे नहीं। ये विश्वास आपकी जीत के लिए बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन आपको वो याद रख करके कार्य को करना होगा। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि हाँ, आप उस कार्य को कर सकते हैं। हाँ, आपका मन उसके लिए एग्री है, आप उस पर जो विश्वास रख करके उस कार्य के प्रति आप लगन लगाकर, मेहनत लगा करके कार्य को करना शुरू कर रहे हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको उस पर जीत जरूर प्राप्त होगी। और ईश्वर ने आपको ये संकेत देना शुरू कर दिया है। जब जब आप ऐसा महसूस करेंगे, तब तब आपको इस बात के लिए रियलाइज हो जाएगा कि अगले व्यक्ति जो कि सफल होंगे वो आप होंगे और दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जो ये व्यक्ति सफल हुआ है उसके अंदर इतने सारे गुण हैं, अपने जीवन में उसने इतनी सारी बातों को अपनाया है। और यदि आज की रीडिंग आपको मिली है, आपने सुनी है, तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि जो अगला धनवान व्यक्ति होगा वो आप होंगे। लेकिन उन बातों को ध्यान रख करके, रीडिंग में जो बताया गया है उसको ध्यान रख करके अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाएंगे तब। लेकिन यदि आप केवल बैठ करके किसी सफलता को हासिल करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि उसके पीछे की मेहनत को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस व्यक्ति ने सफलता हासिल की है, जो व्यक्ति आज बहुत ज़्यादा जीवन में सुख को प्राप्त कर रहा है, सफलता को हासिल कर रहा है और जीवन में हर सुख को प्राप्त कर रहा है, उसके पीछे का जो कारण है, उसके पीछे की जो वजह है, जब वो आपको पता चल गई है, तो निश्चित ही आपको भी उसी मार्ग पर चलना होगा। उसी मार्ग पर चलकर आप आगे के मार्ग को चुनेंगे और आगे के मार्ग पर लगातार चलते चले जाएंगे।